क्वेश्चन देखते हैं 3 का 1 नंबर, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछले 2 का 2 नंबर था ना, उसी की तरह है। चलिए देखते हैं। लेट x बटा में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 और प्लस c बटा x माइनस 3। चलिए x बटा में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर में, इधर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। आप इधर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ देखो इसमें डिवाइड होगा, ये दोनों जाके इंटू करेगा तो हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस इसमें डिवाइड होगा, ये कटेगा, ये दोनों जाके ऊपर इंटू करेगा b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू इसमें डिवाइड करेंगे, यह कटेगा, यह दोनों जाके ऊपर इंटू करेगा तो c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही ना हो जाएगा। अब देखिए ये वाला पूरा कट जाएगा तो x बराबर में यहाँ हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स माइनस 2, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद तो x बराबर क्या रखा जाए, पहले हमें पहले a का वैल्यू निकालना, तो x बराबर में अगर मैं 1 रख दूं, यदि x बराबर 1 ले लिया जाए तो यह भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 तो सब 0, 1 तो 0 तो यह पूरा 0। चलिए 1 रखना है तो 1 में से 2 गया माइनस 1, 1 में से 3 गया माइनस 2, माइनस 2 में माइनस 1 से गुना होगा तो 2 आएगा, तो 2a बराबर में 1, यानी कि यहाँ से a का वैल्यू आ गया 1/2, a का वैल्यू 1/2। अब चलते हैं b की ओर। यदि यहाँ हम लोग x बराबर में 2 रख दें तो देखो यह भी 0, यहाँ 2 में से 2 गया 0 तो ये टोटल 0, 2 में से 2 गया 0 तो ये टोटल 0, 2 रख देंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 2 में से 3 जाएगा माइनस 1 आएगा, यानी माइनस b बराबर में 2, यानी कि b का वैल्यू माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि x बराबर में मैं 3 रख दूं, 3 रख दूं, यहाँ 3 रखूंगा तो यह 0 यह 0 सब 0 हो जाएगा, यहाँ ये बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो 2c बराबर में 3, यानी कि c बराबर में हो जाएगा 3/2, c बराबर में क्या आ जाएगा 3/2। समझ गया ना, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को, देख रहे हो ना, ये आप ऐसे ही डायरेक्ट निकाला, नहीं तो लंबा हो जाएगा भैया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x बटा में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a बटा एक्स माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बटा एक्स माइनस 2 dx और प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ c बटा एक्स माइनस 3 dx, सही ना हो जाएगा। a b c का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो a का वैल्यू आपका क्या है 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल दिया और x माइनस 1, और ये b का वैल्यू, तो b का वैल्यू यहाँ माइनस 2 है, ये बाहर निकल जाएगा कॉन्स्टेंट माइनस 2 dx बटा x माइनस 2, ठीक है। चलिए और यहाँ c का वैल्यू 3/2 है, बाहर निकालो 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा x माइनस 3, यही ना हो जाएगा। चलिए तो ये देखो इसका लॉग हो जाएगा ना 1/2 log x माइनस 1 माइनस 2 log x माइनस 2 फिर प्लस 3/2 log x माइनस 3 और प्लस में c, इसका आंसर आ गया। समझ गए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला